ऐसी नियमावली ला दी है जिसमें बहाली ही नहीं होगी, जो नियमावली कोर्ट से रद्द हो जाएगी और जाके चुनाव में कहेंगे हम तो करना चाहते थे लेकिन क्या करें, कोर्ट ने रोक लगा दिया, हम नहीं कर पाए। मोदी जी ने कह दिया था 2014 तक हम 15 लाख देंगे, सब दे दिए क्या? नहीं दिए। लोग झांसे में आके उनको जितवा दिए उनकी बातों में भरोसा करके। वही झांसा, वही जाल इन्होंने 2020 में फेंका। प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े शिष्य हैं तेजस्वी जी, बहुत बड़े शिष्य हैं। दिखाने को विरोध करते हैं लेकिन हकीकत है कि जो गति प्रधान शिक्षक बहाली की हुई वही गति विद्यालय अध्यापक बहाली की भी होगी। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण एक आधी अधूरी नियमावली जानबूझ करके, कोई गलती से नहीं हुआ है, कोई चूक नहीं हुई है, जानबूझ करके ऐसा किया गया है। और दीगर बात तो ये है कि शिक्षा मंत्री को स्वयं नहीं पता था कि ये नियमावली आ रही है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में मटियामेट होंगे, पूरी तरह से मटियामेट होंगे। एक शिक्षक औसतन 20 वोट प्रभावित करने की व्यक्तिगत तौर पे क्षमता रखता है, 20 वोट मिनिमम। 10 वोट वो अपने घर परिवार में, 5 वोट अपने ननिहाल में और 5 वोट अपने ससुराल में। जब दामाद जी का अहित होगा तो सास ससुर और साला साली कहाँ वोट करेंगे? दामाद जी के खिलाफ तो नहीं करेंगे, कहा कि दामाद के सुख के साथ बेटी का भी सुख जुड़ा है। 20% के वोट बैंक है शिक्षक, संगठित वोट बैंक है। बिहार के किसी भी जातीय समीकरण से बड़ा वोट बैंक है शिक्षकों का संगठित वोट बैंक। लेकिन जो जीके जीएस का 150 नंबर लिया जाएगा प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बीपीएससी की पीटी ली जा रही है, तो जो 6 to 8 के शिक्षक है वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद आप देखिए कि जो पे स्केल दिया गया है वो किसी राज्यकर्मी का पे स्केल ही नहीं है। अभी हमने हेडमास्टर की बहाली वाले में भी पे स्केल को लेकर के एक याचिका दायर की थी, उसमें सरकार का एफिडेविट है कि हम इसका पुनरीक्षण कर रहे हैं। तो जब एक मामले में पुनरीक्षण कर रही है तो दूसरे मामले में फिर से चाइनीज पे स्केल ला दिया। सरकार बरगला रही है। जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर के सरकार बरगलाते रही, नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड तक बांट दिया, सेंटर तक मिल गया सबको, और 2 दिन पहले परीक्षा रद्द हो गई, नियमावली ही रद्द हो गई। नियमावली को हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट रूल बता दिया। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में फाइलिंग कर ली गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। कल इसको हाई कोर्ट में याचिका हम लोग फाइल कर देंगे और हमारी एकमात्र मांग है कि ये नियमावली अवैध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी के माध्यम से करवाएगी और बीपीएससी के द्वारा सिलेबस, कौन कौन विषय होंगे, कितने अंक के परीक्षा होंगे, कहें तो पूरा पैटर्न कल घोषित कर दिया गया। हमारे साथ हैं टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम। विरोध कर रहे हैं नई शिक्षक नियमावली में प्रोविज़न का। इनसे ही बात करते हैं। कल सिलेबस आ गया, अमित जी क्या कहना है सिलेबस पर और परीक्षा पे? देखिए, सिलेबस जो आया है और ख़ास करके प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1 to 5 के लिए, वो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। आप शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं तो उनसे ये ना पूछेंगे कि बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है, पेडागॉजी क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आप उनसे पूछ रहे हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए जो आप पीटी लेते हैं उस तर्ज पर। तो ये सिरे से एकदम हम लोग खारिज करते हैं इसको, और कहीं से भी तर्क संगत और न्यायपूर्ण नहीं है यह प्रणाली जो तय की गई है। विषय वाली जो परीक्षा है, ठीक है, अच्छी बात है, विषय में दक्षता होनी चाहिए, मतलब लैंग्वेज में दक्षता होनी चाहिए, लैंग्वेज को हम सही मानते हैं। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए विषय वाली परीक्षा है वो अच्छी बात है। लेकिन जो जीके जीएस का 150 नंबर लिया जाएगा प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। बीपीएससी की पीटी ली जा रही है और उसी पैटर्न पे आप देखिए 150 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग, सारा सिलेबस उसी पैटर्न पे रखा गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि जो टीईटी का पैटर्न है उसी तर्ज पर आप एक सुपर टीईटी के नाम से या जो भी नाम देते, उसी पैटर्न पर आप परीक्षा लेते। चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागॉजी और जो विषय पढ़ाने हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि पूरी तरीके से इसको सिविल सर्विसेज का पीटी बना दिया गया है, जो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। आप खारिज तो कर रहे हैं, आप विरोध भी किए नई शिक्षक नियमावली का, लेकिन सरकार इस पर काम करते जा रही है और नोटिफिकेशन भी संभावना है कि आने वाले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। सरकार बरगला रही है। जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर के सरकार बरगलाते रही, नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड तक बांट दिया, सेंटर तक मिल गया सबको, और 2 दिन पहले
परीक्षा रद्द हो गई, नियमावली ही रद्द हो गई, नियमावली को हाई कोर्ट ने ड्राफ्ट रूल बता दिया। वही स्थिति होने जा रही है अभी वर्तमान अध्यापक बहाली का भी। हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, सारी तैयारी पूरी हो गई है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में फाइलिंग कर ली गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। कल इसको हाई कोर्ट में याचिका हम लोग फाइल कर देंगे और हमारी एकमात्र मांग है कि ये नियमावली अवैध है। जब हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, डिवीज़न बेंच ने प्रधान शिक्षक नियमावली के संदर्भ में कहा था कि कोई भी सर्विस रूल लाने से पहले उससे प्रभावित होने वाले कर्मियों के सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लिए जाएं, तो उस बात का अनुपालन विद्यालय अध्यापक भर्ती में क्यों नहीं हो रहा, नियमावली में क्यों नहीं हो रहा है? तो उसी को आधार बनाकर हम मांग कर रहे हैं। उसमें और भी कई सारे बिंदु हैं, जैसे 6 to 8 का सीट ही नहीं है, तो जो 6 to 8 के शिक्षक है वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद आप देखिए कि जो पे स्केल दिया गया है वो किसी राज्यकर्मी का पे स्केल ही नहीं है। अभी हमने हेडमास्टर की बहाली वाले में भी पे स्केल को लेकर के एक याचिका दायर की थी, उसमें सरकार का एफिडेविट है कि हम इसका पुनरीक्षण कर रहे हैं। तो जब एक मामले में पुनरीक्षण कर रही है तो दूसरे मामले में फिर से चाइनीज पे स्केल ला दिया गया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे 15 बिंदुओं का हमने अध्ययन किया है जिसको कानूनी आधार पे हम चैलेंज कर रहे हैं और पूरी तैयारी है और पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रधान शिक्षक की बहाली रद्द हुई, विद्यालय अध्यापक की बहाली भी रद्द कर दी जाएगी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा और नियमावली को खारिज कर दिया जाएगा। जो गति प्रधान शिक्षक बहाली की हुई वही गति विद्यालय अध्यापक बहाली की भी होगी। अमित जी, आखिर शिक्षा विभाग में हमेशा ये क्यों पेच फंसता है? आप नियोजन प्रक्रिया में देख ले तो उसमें भी हजारों पेच, केस मुकदमा, धरना प्रदर्शन, सरकार उन सब से मुक्ति के लिए लाई ये नई शिक्षक नियमावली। इसमें क्या लगता है, इसको भी हड़बड़ी में तैयार किया गया है? देखिए, हड़बड़ी मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जानबूझकर किया गया है एक ऐसा नियमावली तैयार कि जो कोर्ट द्वारा रद्द हो जाए। हकीकत यही है और बार बार मैं इसको दोहरा हूँ कि सरकार को बहाली करनी ही नहीं है। जैसे प्रधान शिक्षक की बहाली नहीं करनी थी, केवल दबाव था केंद्र से, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होता है समग्र शिक्षा अभियान का, वहाँ से दबाव था कि आप प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली कीजिए। इसलिए ये एक अधकचरा नियमावली ला दिया गया और कहा गया कि हम बहाली लेंगे। वही स्थिति आज है। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण एक आधी अधूरी नियमावली जानबूझ करके, कोई गलती से नहीं हुआ है, कोई चूक नहीं हुई है, जानबूझ करके ऐसा किया गया है। और दीगर बात तो ये है कि शिक्षा मंत्री को स्वयं नहीं पता था कि ये नियमावली आ रही है, तो इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग ने तैयार ही नहीं किया है। अगर उनके विभाग ने ये नियमावली तैयार किया होता तो उनको तो पता होता। किसी अन्य विभाग ने, अब अन्य विभाग वित्त विभाग है कि सामान्य प्रशासन है, किस विभाग ने तैयार किया है पता नहीं, लेकिन किसी अन्य विभाग ने नियमावली तैयार करके इसको थोप दिया है शिक्षा विभाग पर। और ये नियमावली जानबूझ करके इसलिए लाया गया है कि ये हाई कोर्ट में रद्द हो जाए, और ये रद्द होगी। हम लोग इसके लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं और भी कई सारे अभ्यर्थी लोग भी गए हैं और मुझे लगता है और भी लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग बहुत मजबूती से हाई कोर्ट जा रहे हैं और इस नियमावली को रद्द करवाएंगे। ये बहाली वर्तमान नियमावली के तहत नहीं हो सकती है। शिक्षकों को एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जाए जो विभागीय परीक्षा हो, और अभ्यर्थियों के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। दोनों को एक तराजू पे तौलने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे। इसमें दोनों का हित है, अभ्यर्थियों का भी और शिक्षकों का भी। इस नियमावली को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और जो सरकार की मंशा है कि बहाली नहीं हो, अभ्यर्थियों के साथ जो वो अन्याय करना चाहती है, उस मंशा में सरकार सफल होती दिख रही है। अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है। वर्तमान सरकार और उनके तेजस्वी भैया दोनों मिल करके सरकार के साथ साजिश रच के बरगला रहे हैं अभ्यर्थियों को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहाली नहीं होगी, अभ्यर्थियों को ठगा जाएगा। आखिर मंशा क्यों नहीं है? सरकार कहती है कि 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, तो फिर मंशा पर हम कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? सरकार तो कमिटमेंट किए हुए है लोगों से कि हम इतनी बहाली करेंगे, तो फिर आपका ये कहना कि सरकार का इच्छा ही नहीं है कि नौकरी मिले। देखिए, मंशा इसलिए नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े शिष्य हैं तेजस्वी जी, बहुत बड़े शिष्य हैं, दिखाने को विरोध करते हैं लेकिन हकीकत है कि शिष्य है। मोदी जी ने कह दिया था 2014 में हम 15 लाख देंगे सबको,
दे दिए क्या? नहीं दिए। लोग झांसे में आके उनको जितवा दिए उनकी बातों पर भरोसा करके। वही झांसा, वही जाल इन्होंने 2020 में फेंका कि हम 10 लाख नौकरी पहली कलम से दे लेंगे। भाई पहली कलम से आप 10 लाख नौकरी कैसे दीजिएगा? 10 लाख नौकरी के लिए वेतन देना पड़ेगा। औसतन न्यूनतम वेतन हम 25,000 मान लेते हैं, तो 10 लाख रोजगार देने के लिए इनको कितने अरब रुपए चाहिए? कहाँ से लाएंगे? फिनेंस में व्यवस्था है क्या? वित्त मंत्री इनके जो हैं विजय चौधरी जी रोज सुबह शाम अखबार में मीडिया में कहते रहते हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रही है। परसों की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को सरकार ने 3 अरब रुपए एक्स्ट्रा रिलीज किए हैं शिक्षकों को वेतन देने के लिए, क्योंकि केंद्र से अनुदान नहीं मिला है। तो ऐसे में जब वित्तीय व्यवस्था ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे? ये हवाई बातें हैं, जुमला है, चुनावी ढकोसला है। ठगने के लिए तेजस्वी जी ने चुनाव में ऐसा कहा और उसी को मतलब कवर अप करने के लिए ये नियमावली ला दिए हैं। ऐसी नियमावली ला दिए हैं जिसमें बहाली ही नहीं होगी, जो नियमावली कोर्ट से रद्द हो जाएगी और जाके चुनाव में कहेंगे हम तो करना चाहते थे लेकिन क्या करें, कोर्ट ने रोक लगा दिया, हम नहीं कर पाए। भाई अगर आप करना चाहते थे तो बेहतर नियमावली लाइए ना। और जो नियोजित शिक्षक हैं, जो टीईटी पास शिक्षक हैं, उनको आप इसमें क्यों शामिल करा रहे हैं नई बहाली में? ये कौन सा तर्क होता है कि नई बहाली होगी उसमें शिक्षक भी जाएंगे और जो अभ्यर्थी हैं वो भी जाएंगे? तो दोनों के साथ अन्याय आप कर रहे हैं। तो हकीकत और मूल बात यही है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, बिहार की वित्तीय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोजगार देने में अक्षम है यह सरकार। इसी वजह से ये सारा कुचक्र रचा जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मतलब विज्ञापन हम दे दिए लेकिन बहाली नहीं करें। तो इज्जत किसी तरीके से बचाना चाह रहे हैं तेजस्वी जी। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में मटियामेट होंगे, पूरी तरह से मटियामेट होंगे। एक शिक्षक औसतन 20 वोट प्रभावित करने की व्यक्तिगत तौर पे क्षमता रखता है। 20 वोट मिनिमम। 10 वोट वो अपने घर परिवार में, 5 वोट अपने ननिहाल में और 5 वोट अपने ससुराल में। हंसने की बात नहीं है। जब दामाद जी का अहित होगा तो सास ससुर और साला साली कहाँ वोट करेंगे? दामाद जी के खिलाफ तो नहीं करेंगे, कहा कि दामाद के सुख के साथ बेटी का भी सुख जुड़ा है। तो 5 वोट वहाँ जोड़ लीजिए, 5 वोट ननिहाल में जोड़ लीजिए। नाना नानी मामा मामी को तो मना ही लेंगे, किसी और को मना पाएँ कि नहीं मना पाएँ। और 10 वोट तो घर में, तो 20 वोट, यानी कि टोटल 4 लाख इंटू 20 80 लाख वोट। अब वोट कितने पड़ते हैं बिहार में? 4 करोड़, यानी कि 20% का वोट बैंक है। हम 20% के वोट बैंक हैं। शिक्षक संगठित वोट बैंक हैं। बिहार के किसी भी जातीय समीकरण से बड़ा वोट बैंक है शिक्षकों का संगठित वोट बैंक। और इस वोट बैंक की ताकत को तेजस्वी जी ऑलरेडी एक बार परख चुके हैं 2020 में। जो सबसे बड़ी पार्टी होने का वो दम भरते हैं, वो बिहार के नियोजित शिक्षकों के बल की वजह से वो दम भरते हैं। और नीतीश जी ने कुचक्र रच करके उनसे वो वोट बैंक छीन लिया। नीतीश जी को तो दुश्मनी निभानी है कि 2020 में इन शिक्षकों ने हमारे खिलाफ वोट किया, इनके परिजनों ने हमारे खिलाफ वोट किया। उसी बात का बदला ले रहे हैं नीतीश जी, जो हमें राज्यकर्मी का दर्जा और अन्य सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस चक्र में तेजस्वी जी का राजनीतिक करियर ध्वस्त हो रहा है। वो जो एक उभरते हुए नेता बिहार में बन रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका। ना वो नौकरी दे पाएंगे, ना शिक्षकों को राज्यकर्मी और समान कम समान वेतन दे पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी देने नहीं देंगे उनको। तो उनका राजनीतिक भविष्य चौपट है, ध्वस्त है, मटियामेट है। मिला जुला के वो पुनः जो 2005 और 10 में जो उनकी स्थिति हुई थी पार्टी की, वही स्थिति हो जाएगी। 15 और 20 वाली स्थिति नहीं रहेगी उनकी, वो 2005 और 10 वाली स्थिति याद करें। 2010 की स्थिति आपको भी याद होगी, 20-24 सीट पर जाके सिमट गई थे। वही स्थिति इनकी होगी अगर इनका साथ बना रहा। चाचा जी भतीजे का राजनीतिक भविष्य चौपट कर देंगे। इन्होंने तो अपने पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद शरद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को इन्होंने मटियामेट कर दिया है। बीच में ललन बाबू को भी इन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, हमारे जो गृह क्षेत्र से सांसद ललन बाबू हैं। तो ये तो किसी के सगे नहीं है, जो इनमें सटता है उसको ही यह खत्म कर देते हैं। और अभी तेजस्वी जी इनमें सटे हैं, इनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर देंगे नीतीश जी, और इनका खामियाजा इनको आने वाले 20-25 वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। तो ये थे अमित विक्रम, और इनका साफ कहना है
नियमावली जो है वो छात्र विरोधी है, शिक्षक विरोधी है और इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में जाएंगे और ड्राफ्ट तैयार है इनका, बहुत जल्द हाई कोर्ट में जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती जो है वो कितने सही से और कितने संख्या में हो पाती है। विरोध लगातार शुरू है इसको लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।